प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का अभिनंदन। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, आज जैसे कि हम जानते हैं कि फ्राइडे का दिन है और इस फ्राइडे को गुड फ्राइडे करके हम लोग मानते हैं और मनाते हैं। और एक गुड फ्राइडे उस समय मनाते हैं जिस समय यीशु मसीह क्रोस पे था, और क्रोस पे और जब था उसने 7 बातों को क्रोस पे कहा था। उसमें से वो एक बात है जो मैं यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। जो दूसरा 2 नंबर का बात है वो है, जब वो क्रूस पे था उसने कहा था एक चोर से कि तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 39 से 43 तक, कि वहाँ पे जब हम देखते हैं उस सिचुएशन को, जब यीशु मसीह क्रूस पे था उसके दोनों ओर 2 चोर लोग को टंगाया गया था वो और जब क्रूस पे थे, जब 39 में हम जो पा सकते हैं, लिखा है जो कुकर में वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। वहां पे हम देखते हैं कि जो चोर था, तो पहला व्यक्ति वो कहता है कि यीशु मसीह से कि वो जानता था कि यीशु मसीह के बारे में उसने बहुत बार उसके बाद वो सुना था कि जब जहाँ यीशु मसीह जाता था भीड़ उसके पीछे आती थी, इकट्ठा होती थी और वो चमत्कार करता था। लोग, बहुत से लोग उसको परमेश्वर बोलते थे। वो जानते थे कि वो परमेश्वर का बेटा है, पुत्र है, वो उद्धार देगा। तो हम यहाँ पे पाते हैं कि वो जो चोर था जो उसके बाजू में लटका गया था, जो पहला उससे कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को और हमें बचा। हम यहाँ पे देखते हैं। फिर उसके नीचे जब देखते तो दूसरा जो चोर था, तो उसके अंदर हम 3 बातों को यहाँ पे देखेंगे। पहला है जो विश्वास, जो दूसरे चोर के अंदर है विश्वास आया। तो उसने 40 में इस प्रकार कहता है, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही धन पा रहा है। तो दूसरा चोर जानता था कि उन दोनों ने जो चोरी किया था, जो काम उन्होंने किया था, उस काम की सजा वो पा रहे थे। और वो जानता था कि वो यीशु ने किसी भी प्रकार का जो पाप और जो ऐसा काम नहीं किया कि उसको दंड दिया जाए। तो इसलिए उसको जो पहला जो बोला कि तू परमेश्वर का बेटा है तो अपने आप को हमें बचा, तो उसको डांट के कहता है कि तू जिस काम तूने किया है उस काम की तू सजा पा रहा है। तो उससे कहता है कि उसने कुछ ऐसा किया नहीं, फिर भी वो अपने उसके काम का दंड ले रहा है। तो बाद में हम देखते कि लिखा, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे। तो लोग जानते थे कि उनके बारे में, वो जानता था कि वो लोग क्या काम करते थे, कैसे करते थे, और उन्हें जो दंड मिल रहा था वो दंड उनके काम के अनुसार उनके लिए ठीक था। इसलिए वो बोलता है कि उसने कुछ पाप नहीं किया, उसने ऐसा कुछ काम नहीं किया कि उसको उसका दंड मिले। जब हम आगे पाते हैं 42 में ऐसे लिखा, तब उसने कहा, तब वो चोर जो था दूसरा, जो उसको डांटने के बाद वो परमेश्वर की तरफ, वो यीशु की तरफ देख के उससे बोलता है, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जान चुका है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का बेटा है और उससे उद्धार मिलता है। तो वो अपने आप का पाप का अंगीकार कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं दूसरा चीज कन्फेशन, वो पाप का अंगीकार करता है और वो बोलता है कि यीशु से कहता है, जब तू अपने राज्य में जाएगा, वो जानता है कि परमेश्वर यीशु मसीह मर के पूरा जी उठेगा और वो अपने उसके राज में जाएगा। तब वो बोलता है कि मुझे भी, जब तू अपने राज में जाएगा तो मुझे याद कर। जब हम लास्ट में देखते हैं 43 में, तो वहाँ पे यीशु मसीह उससे कहता है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो यीशु उसको वचन देता है कि जब वो आज ही उसके साथ स्वर्गलोक में होगा। यहाँ पे हम 3 बातों को देखते हैं। पहला, जो उसके अंदर तो विश्वास आया, वो चोर के अंदर विश्वास आया कि वो जान गया कि यही परमेश्वर का मनुष्य परमेश्वर का पुत्र है। तो दूसरा बात हम देखते हैं, वो अपने पाप को अंगीकार करता परमेश्वर के सामने अपने पाप को अंगीकार करने के बाद वो बोलता है कि वो जान लेता है कि मेरा उद्धार बस उससे होने वाला है। और तीसरा हम देखते हैं कि वहाँ पे एक आशा निर्माण होता है, और जो होप उसके जीवन में आता है, और वो आशा के द्वारा वो बोलता है कि परमेश्वर, जब तू अपने राज्य में जाए तो मुझे उस राज्य में याद कर। तो परमेश्वर भी उसे वचन देता है कि यीशु ने जो उसको वचन दिया कि आज मैं सच कहता हूँ कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। वही जो बातों को हम देखते हैं, जो यीशु मसीह ने क्रूस पे कहा था कि चोर से कहा कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, और वही जो हम देखते हैं यहाँ पे वो वचन वो पूरा करता है। अब आपने वचन को सुना, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सभी को आशीष दे। धन्यवाद। थैंक यू।